हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि 5 जनवरी 2025 एक इंडियन कोस्ट गार्ड का ALH ध्रुव मार्क 3 MR क्रैश हुआ था, जिसमें 3 क्रू मेंबर की जान चली गई थी, जिसके बाद से पूरी ALH ध्रुव की फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया था। करीबन 330 हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये ग्राउंडेड हैं और इसलिए इस बार इनको एरो इंडिया में डिस्प्ले भी नहीं किया गया था। तो करीबन 25 ईयर्स से ये हेलीकॉप्टर सर्विस दे रहे हैं, जिसमें 28 हेलीकॉप्टर अभी तक क्रैश हुए हैं। इन क्रैशेस में 13 टेक्निकल फॉल्ट्स बताए जाते हैं, 13 ह्यूमन एरर बताए जाते हैं और 2 इंसिडेंट्स के लिए अननोन कॉज बताया गया है। इंटरेस्टिंगली हाल के कुछ सालों में इन हेलीकॉप्टर का जो क्रैश रेट है ये थोड़ा बढ़ गया है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये चीज पता लगा कि जो हेलीकॉप्टर की स्वास्ट प्लेट है उसमें क्रैक है। इसके पहले जो क्रैशेस हो रहे थे उसमें कंट्रोल रॉड का इशू बताया जा रहा था। तो जो कंट्रोल रॉड्स हैं वो पहले एल्युमिनियम के थे, जिनको रिप्लेस करके स्टील के कंट्रोल रॉड लगाए गए थे। अब स्वास्ट प्लेट पे ही क्रैक आ गया है। और यहाँ पर यह भी नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है ये बहुत पुराना था। ये एक्चुअली ALH मार्क 3 MR है, जो कि लेटेस्ट ALH ध्रुव है। तो यहाँ पर स्वास्ट प्लेट जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का फेल होना समझ में नहीं आता है। बाकी सवाल यहाँ पर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर भी जाता है, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल रॉड्स को चेंज किया था, उनके मटेरियल्स को चेंज किया था, तो प्रॉपर टेस्टिंग में ये पता लग जाना था कि जो लोड है वो अब स्वास्ट प्लेट पर जा रहा है। खैर, अभी ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की ही फाइंडिंग है। बाकी एक और चीज यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एरो इंडिया के दौरान HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील द्वारा ये कहा गया था कि अब से 3 हफ्ते बाद ये क्लियर हो जाएगा कि पूरी ALH की फ्लीट को ग्राउंडेड रखना है या फिर ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में ही इशू था। तो वो डेडलाइन अभी क्रॉस कर चुकी है और अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। हमारी ALH की फ्लीट अभी तक ग्राउंडेड है। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो खाली ALH ध्रुव ही ऑपरेट नहीं कर रही हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी काफी बड़े नंबर में सर्विस में हैं। वहां पर भी क्रैशेस होते हैं, पर वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं है और उन क्रैशेस में भी आपको टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो बहुत रेयरली मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हेलीकॉप्टर ऑपरेट करना नहीं आता है। 60 साल पुराने हेलीकॉप्टर्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको वहां पर एक्सपीरियंस है। लेकिन पर्टिकुलरली इस हेलीकॉप्टर के साथ इश्यूज आ रहे हैं, वो भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स के साथ जो कि हाल ही में प्रोक्योर किए गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अंडरलाइंग इशू एग्जिस्ट करता है, जिसको सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर डिजाइन फ्लॉ भी है तो उसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 300 के ऊपर हम हेलीकॉप्टर्स सर्विस में इंडक्ट कर चुके हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस काफी हद तक डिपेंडेंट है इन पर और करीबन 2 महीने से आपकी पूरी फ्लीट जो है वो ग्राउंडेड है, जो कि अच्छी न्यूज नहीं है। खासकर तब अगर आप दूसरे हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक जो है वो इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। तो परफॉर्मेंस में 19-20 चल जाता है। इवन हमारे एयर चीफ द्वारा खुद कहा गया कि अगर 80 से 85% तक ये जो हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो हम इन्हीं को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन सेफ्टी के साथ ये चीज़ नहीं हो सकती। वहां पर ह्यूमन लाइफ स्टेक पर है, तो आपको पूरी गारंटी देनी पड़ेगी सेफ्टी की, और वहां पर आर्म्ड फोर्सेस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बाकी बात रही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, तो इसको लेकर भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के भी अभी ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं और इस पर सवाल उठ रहे थे कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो इस आर्टिकल में कुछ फ्लॉज जो है मेंशन किए गए हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये इंडियन नेवी के एक्स एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो रेफर कर रहे हैं एक इंडियन एयरफोर्स के सीनियर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट को, जो कि LUH प्रोग्राम से रिलेटेड थे। तो उनके द्वारा ये चीज कही गई थी कि यहाँ पर सीरियस डिजाइन इश्यूज हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो इशू है ये इसके ऑटो रोटेशन परफॉर्मेंस को लेकर है, जो कि स्पेशली सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में क्रिटिकल सेफ्टी फीचर है। अगर हेलीकॉप्टर अपनी इंजन पावर को खो देता है तो ऑटो रोटेशन को इस्तेमाल करते हुए आप हेलीकॉप्टर को लैंड कर सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट है उनके द्वारा ये कहा गया है कि LUH जो है, जो स्टैंडर्ड रखा गया है ऑटो रोटेशन परफॉर्मेंस का, उसको मीट नहीं करता है, जो कि इन एक्सपीरियंस पायलट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन ये तक कहा गया कि एक्सपीरियंस टेस्ट पायलट को भी यहाँ पर 0 स्पीड लैंडिंग करने में परेशानी हुई थी। तो जो इन एक्सपीरियंस पायलट है वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बाकी जो दूसरा इशू यहाँ पर फ्लैग किया गया था ये LUH की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को लेकर किया गया था। तो जो हैंडलिंग क्वालिटी है इनको कूपर हार्पर्ट स्केल पर मापा जाता है, जिसको HQR कहा जाता है। तो ये HQR 1 से 3 के बीच में होता है और ये कहा जाता है कि लेवल 1 हैंडलिंग क्वालिटीज नॉन नेगोशिएबल बेंचमार्क है, ताकि जो एंट्री लेवल पायलट्स हैं वो इनको इजीली कंट्रोल कर पाएं। तो LUH का जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है ये HQR 3 के ऊपर कहा जाता है, जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री है, और कहा जाता है कि ये HQR 6 तक हो सकता है,
जो कि वेरी ऑब्जेक्शनेबल है बट टॉलरेबल है। तो ये चीज़ इस रिपोर्ट में मेंशन करी गई है कि 2023 में ही जो HAL के टेस्ट पायलट थे उन्होंने ये प्रॉब्लम्स HAL के चीफ के सामने रखी थी। तो HAL द्वारा भी उस समय इंटरनल कमेटी फॉर्म करी गई, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया, जो ड्यू प्रोसेस है उनको फॉलो किया गया, पर यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे गए वो रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर पाए। और जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं उन्होंने इन सॉल्यूशन को सिली फिक्सेस बताया, जिसके बाद उन्होंने डायरेक्टली अपने रिटायरमेंट के बाद जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको एक अनक्लासिफाइड लेटर लिखकर वार्न किया। तो अब यहाँ पर इंटरनली क्या चल रहा है हमको नहीं पता, बट ये चीज़ हम ज़रूर जानते हैं कि जो LSP वर्जन है यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है उनको लेकर भी अभी आर्म फोर्सेस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और हमारे आर्मी चीफ द्वारा एरो इंडिया के दौरान LUH में कोई भी टेस्ट राइड नहीं ली गई थी। सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए आर्मी ने ये चीज़ मना कर दी थी। तो हमने भी ट्विटर पर ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि एयरफोर्स चीफ ने तो यहाँ पर टेस्ट राइड ली है, आर्मी द्वारा अगर ये चीज़ डिनाई करी गई है तो गलत है। पर अब इस आर्टिकल के आने के बाद से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि आर्मी द्वारा ये चीज़ क्यों करी गई होगी। तो अब इन दोनों रिपोर्ट्स को ये कहा जा सकता है कि हो सकता है ये हिट पीस हो, ताकि जो इम्पोर्ट लॉबी है वो हेलीकॉप्टर बाहर से इम्पोर्ट कर पाए। लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि 300 के अप्रॉक्स हम ALS थ्रू पहले ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस द्वारा कॉन्फिडेंस वहाँ पर दिखाया गया है। पर जो क्रैशेस यहाँ पर हो रहे हैं जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा नंबर में है, ये एविडेंट है। तो सेफ्टी के साथ यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर HAL द्वारा इनकॉम्पिटेंसी दिखाई जा रही है इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में, तो डेफिनेटली आर्म फोर्सेस के पास ऑप्शन है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें। अब यहाँ पर HAL की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने यूजर्स का कॉन्फिडेंस जीतें। तो HAL को इन इश्यूज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा और एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में आर्म फोर्सेस कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। एयर चीफ ने ये बात क्लियरली कही, पर सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इन नए हेलीकॉप्टर्स के साथ जो जाने गई हैं वो ऐसे ही नहीं गई हैं, आपको कोर इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। बाकी जो 300 के अप्रॉक्स हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड हैं, ये इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी पर भी चोट कर रहे हैं, और ये चीज़ आर्म फोर्सेस फ्यूचर में नहीं करना चाहेंगी। तो जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और इसमें सेफ्टी नंबर 1 पे आता है। पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो LUH में भी आर्म फोर्सेस को सारे सेफ्टी पैरामीटर्स देखने चाहिए, और कहीं भी ये थोड़ा भी शॉर्टफॉल होता है तो इनके ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए। अब भले ही यहाँ पर हमको ब्लेम किया जाए कि हम इंपोर्ट लॉबी के हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेफ्टी के ऊपर कुछ नहीं है। ये HAL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी पैरामीटर्स को वो पूरी तरीके से अचीव करें। बाकी जहाँ तक बात रही इंडियन आर्म फोर्सेस को ब्लेम करने की कि वो इश्यूज को जानबूझकर निकाल के ला रहे हैं, तो HAL को अपने आप को प्रूव करना चाहिए। वो इन प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, उनको कोई एक्सपोर्ट कस्टमर क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।